नमस्कार। सतना जिले के डिलोरी गांव में कोदो की रोटी खाने से परिवार गंभीर रूप से बीमार। शहडोल में कोदो की रोटी खाने से 4 लोगों की सेहत बिगड़ी। कटनी में कोदो की रोटी खाने से 3 लोग अस्पताल में भर्ती और बांधवगढ़ में कोदो की फसल खाने से 10 हाथियों की मौत। कोदो खाने से 24 भैंसें गंभीर। और हाल ही में रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र में कोदो की रोटी खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। कोदो, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, ये सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि पोषण का खजाना है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। विंध्य सहित भारत के कई हिस्सों में दशकों पहले से इसका उपयोग किया जाता था। एक समय ऐसा भी आया जब कोदो देखने को भी नहीं मिलता था। भारत सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो जैसे मिलेट्स को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया, जिसके बाद से देश के कई हिस्सों में कोदो की खेती की जाने लगी। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए बम्पर सब्सिडी भी दी जाने लगी। भारत सरकार मिलेट्स को श्री अन्न के रूप में बढ़ावा दे रही है। पोषण, सेहत और टिकाऊ खेती के लिए मिलेट्स को सुपर फूड कहा जाता है। लेकिन इसी बीच कोदो खाने से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें ये संदेह पैदा करती हैं कि क्या कोदो का सेवन वाकई सुरक्षित है। हाल ही में कुछ क्षेत्रों से ये खबरें आई हैं कि कोदो खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके सेवन से पेट दर्द, उल्टी और गंभीर मामलों में लिवर डैमेज तक की शिकायतें सामने आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोदो में साइक्लोपियाजोनिक एसिड जैसे विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, जो फसल की खराब प्रोसेसिंग के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ मामलों में कोदो को बिना सही जांच के बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहा है। सभी तरह के जानकार अपनी अपनी राय सामने रखते हैं, लेकिन ऐसे में कोदो के प्रति लोगों की विश्वसनीयता भी कम हो रही है, जो आगे जाकर कोदो की फसल, इससे बनने वाले उत्पादों और इसे उगाने वाले किसानों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई कोदो में कोई समस्या है या फिर लोगों को इसे पकाने और खाने का सही तरीका नहीं मालूम है। आम जन में कोदो के प्रति जो शंका है, उसे दूर करने के लिए हमने रीवा कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक और मिलेट्स के जानकार डॉक्टर आर.पी. जोशी से जाना कि आखिर लोग कोदो खाने से बीमार क्यों होते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि कोदो बिल्कुल जहरीला नहीं होता। कोदो के ऊपर एक फंगस, एक कवक लग जाता है, जिसको हम एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस मताई के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का एफ्लाटॉक्सिन या यूँ कहना चाहिए म्यूकोटॉक्सिन डेवलप करता है, जिसका नाम है CPA या साइक्लोपियाजोनिक एसिड। ये CPA जहरीला होता है। अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ कोदो में होता है? नहीं, ये और भी चीज़ों में होता है। कभी आपने देखा होगा जब हम लोग मूंगफली खाते हैं, मूंगफली छील करके जब खा रहे होते हैं तो उसके अंदर कभी कभी किसी मूंगफली में काला काला पाउडर आ जाता है या बहुत कड़वापन उस मूंगफली में आता है, यहाँ तक कि हम थूकने को तैयार हो जाते हैं। ये वही एस्परजिलस है और उसके द्वारा उत्पन्न वो माइकोटॉक्सिन है। यहाँ तक कि इसके अलावा भी और फसलों पर भी ये बन जाता है, पर कोदो पर आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि किसान भाई कोदो की प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग कभी कभी कर लेते हैं। पर्टिकुलरली जो देशी किस्में हैं कोदो की, जो कहना चाहिए हाइल्डिंग वेराइटीज़ या विकसित किस्में नहीं हैं, जिनको वर्षों से किसान उगाता चला आ रहा है, वो देर से पकती थी। अब उनको खरीफ काटने के बाद रबी बोना है, देर हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा इमेच्योर या अपरिपक्व अवस्था में कोदो को काट लिया, जिसकी वजह से उसमें नमी रह गई और नमी के अंदर ये फंगस जल्दी विकसित हो जाता है। जिस तरह से एक इंसान को अपने जीवन में फिट रहने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जीवों को भी इसकी जरूरत होती है। वैसे भी कोदो को सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। ऐसे में भला सूक्ष्म जीव भी कैसे इससे दूर हो सकते हैं। बता दें कि माइकोटॉक्सिन ऐसा विषाक्त रासायनिक पदार्थ है जो फफूंद द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये फफूंद कोदो जैसे अनाज पर नमी या अनुचित भंडारण की स्थिति में पनपते हैं, जो व्यक्ति और पशुओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कोदो का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए ताकि लोग इसके सेवन से बीमार ना हों। तो हमारी किसान भाइयों से अपील है
कि कोदो को बिल्कुल परिपक्व अवस्था होने पर ही काटें। काटते ही उसके तुरंत बंडल ना बनाएं, अपितु उसको खेत की मेड़ पर बिखेरते जाएं। 1-2 दिन 3 दिन धूप खा ले, उसके बाद उनके बंडल्स को बनाएं और फिर उनको जो है खलिहान में रखें ताकि वो अच्छी तरह सूख जाएं और उसकी गहाई भी आसानी से होगी और किसी प्रकार का उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन या म्यूकोटॉक्सिन नहीं बनेगा या एस्परजिलस फ्लेवस या एस्परजिलस मताई वाली जो फंगस है वो विकसित नहीं होंगी। फिर किसी प्रकार के विषैलेपन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। बावजूद इसके भी यदि हम और इसमें सुरक्षा चाहते हैं तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि जब वो कोदो को पकाने चलें या उसका आटा बनाने के लिए पिसवाने चलें, तब हमें ध्यान देना है कि दानों में किसी प्रकार का रंग बदला हुआ नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली उसके अंदर थोड़ा कालापन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो उस कोदो का उपयोग ना करें। ये जो है वही फंगस के कारण इसका रंग होता है। तो आपने जाना कि कोदो जहरीला नहीं होता, बल्कि सही ढंग से इसका भंडारण न करना नुकसानदायी होता है। यदि आप भी मिलेट्स खाने के शौकीन हैं तो सही तरीके से इसे सुखाकर और स्टोर करके ही खाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।